सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आज का दिन दिखाया, मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। एक बार फिर से खुदा ने आपके सन्मुख आने के लिए मेरे जीवन में एक सुंदर अवसर दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़े सामर्थ्य से अब तक संभाले रखा। मैं उस पिता का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का। बहुत सी विपत्तियाँ आई, दुख आए, संकट आए, कलेश आए, परंतु परमेश्वर ने हमें अब तक लेकर आया, अब तक संभाला। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। उसने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग सब प्रभु में आनंदित और सुरक्षित होंगे। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, ये वचन उनके जीवन में एक आशीष का कारण हो रहे होंगे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि हम जब वचनों पर मनन करने वाले बन जाते हैं और वचनों को सुनने वाले बन जाते हैं, तो परमेश्वर का अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में प्रकट होता है। उस अद्भुत काम को अपने जीवन में लाने के लिए और देखने के लिए हमें परमेश्वर के वचन पर चलना बहुत ज़रूरी है। यदि आप और मैं चाहते हैं कि परमेश्वर का अद्भुत काम हमारे जीवन में हो, उसका एक बड़ा सामर्थ्य आपके और मेरे जीवन में रहे, तो हमें उसके सन्मुख जाना ज़रूरी है। तभी भजन संहिता 91 में कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो उसके शरण स्थान में रहेगा वही ठिकाना पाएगा। उससे अलग होके हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर से यदि आप एक अच्छा और आनंद भरा जीवन चाहते हैं, एक शांति से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, आप चाहते हैं आपकी पीढ़ियां, आपके वंश प्रभु में आशीषित रहे, तो सबसे पहले आपने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पण करना है। क्योंकि वचन कहता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब हम खुदा के आगे विश्वास योग्य रहते हैं, तो वो हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब हम उसके करीब जाएंगे तो हमारे करीब आएगा। यदि हम उससे दूर होंगे तो हमसे दूर होगा। इसीलिए यदि आप अपने जीवन में एक अच्छा जीवन चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर के पास जाना है। आपको उस परम प्रधान की छाया में बैठे रहना है। तभी आप उसके अद्भुत और आश्चर्य कामों को देख पाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में चले। आज की सेवकाई के लिए, वचन के लिए, आराधना के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति इस सभा के बीच में उपस्थित रहने के लिए, हम सबके जीवनों में काम करने के लिए आइए हम प्रार्थना करें। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उन सब के जीवन में ये वचन एक बहुतायत से आशीष का कारण होने के लिए आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा, आपने अब तक चलाया, खुदा अब तक संभाले रखा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका एक बड़ा सामर्थी हाथ हमें पिता परमेश्वर प्रतिदिन लिए चलता है खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने जीवनों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन से यदि कोई भी ऐसा अपराध हुआ हो परमेश्वर जो तेरे वचन के खिलाफ है खुदा, आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। बड़े डर और भय के साथ खुदा तेरे सन्मुख आते हैं, क्योंकि नीति वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर और भय आता है, तो हमारे अंदर बुद्धि, ज्ञान, समझ आती है, अच्छे बुरे की पहचान आती है। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे डर और भय में रहें ताकि हम बुराई से बचे रहें। पिता परमेश्वर, हम हर एक पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में कोई भी ऐसा काम ना हो खुदा जो तेरे वचन के खिलाफ हो। पिता धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की आराधना प्रार्थना पे पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक, तेरी आत्मा कार्य करे परमेश्वर। जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, उन सब के जीवन में तेरा अद्भुत काम प्रकट होने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाओ पिता परमेश्वर। आज हम घोषणा करते हैं खुदा, हर एक जादू टोने की आत्मा यीशु के नाम से भाग जाए पिता परमेश्वर। हर एक निराशा की आत्मा यीशु के नाम से भाग जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा,
जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं परमेश्वर, उनके जीवन में तेरी बड़ी चंगाई के लिए धन्यवाद, तेरी रिहाई के लिए धन्यवाद, तेरी सामर्थ के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं खुदा। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। सारी आदर महिमा जलाल हम आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कीच से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया,
और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट ना लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। आमीन। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच खुदा, आपने हमें अब तक संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे वचन की सेवकाई को पिता आपके हाथों में समर्पण करते हैं परमेश्वर। आज जो भी वचन बोया जाए खुदा, एक एक के हृदय को ग्रहणशील बना खुदा, ताकि तेरा वचन परमेश्वर, जीवित वचन खुदा, एक एक के जीवन में अद्भुत काम करने के लिए खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यूं ही तेरे वचन को सुन के पिता निकालने के लिए नहीं, परंतु तेरे वचन पर चलने के लिए और मनन करने के लिए खुदा आप सबके जीवन में कार्य करें परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं। आगे के समय को, अपने जीवन को, वचन की सेवकाई को, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु मसीह के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आइए आज हम वचन की मनादी के लिए यूहन्ना 10 का जब हम 7 से पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। सब बोले आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वो सब चोर और डाकू। हम देखते हैं जो भी आज तक आए उन्होंने हमसे कुछ ना कुछ छीना। उन्होंने पापियों से प्रेम नहीं किया, उन्होंने पापियों को नाश किया। परंतु मेरा परमेश्वर, जब मेरा यीशु इस जगत में आया, उसने पाप से घृणा की, पापियों से नहीं। वो पापियों के उद्धार के लिए आया, वो पापियों को नया जीवन देने के लिए आया, वो जीवन जो अनंत जीवन है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए संसार में आया हूँ। हमारा खुदा जिसने उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान किया, वो बलिदान आपके और मेरे लिए, इस सारे जगत के लिए जो हम पापी हैं। जन्म से आप और मैं पापी हैं। हमारे पापों को मेरे खुदा ने उस क्रूस पर ले लिया, ताकि जितने लोग उस पर विश्वास करें वो नाश में ना हो परंतु उस अनंत जीवन को पाएं। क्योंकि जब हम उत्पत्ति में देते हैं, आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और पाप उनके जीवन में आया। इसी प्रकार जब हम माँ के गर्भ से जब हम जन्म लेते हैं तो हम जन्म से ही एक पाप की जीवन से होते हैं, और उस पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, उस पाप से हमें आज़ादी देने के लिए, उस पाप से हमें पिता परमेश्वर एक पवित्र जीवन की ओर आने के लिए हमें किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ना,
हमें कहीं भागना नहीं, हमें नंगे पैर नहीं भागना कहीं भी, हमें अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, परंतु वो जीवित परमेश्वर, उसने कहा जो मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। उद्धार, अपने पापों से उद्धार, अपने उस शापों से उद्धार जो हमारे ऊपर है। जब एक व्यक्ति यीशु मसीह में आता है तो वो नई सृष्टि बन जाता है, पुरानी सारी बातें बीत जाती हैं। वो पापों से क्षमा तो पाता है, परंतु उसके साथ एक आनंद का और एक शांति का और परमेश्वर के हर एक वायदे उसके जीवन में पूरे होते हैं। कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है और पूरे समाज के सामने, सब लोगों के सामने उसे अपना परमेश्वर ग्रहण करता है, तो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसको मिल जाता है। तब से परमेश्वर का एक बड़ा सामर्थी हाथ उसके जीवन में रहता है और तमाम पाप जो अब तक उसने किए उन सब से केवल उसको क्षमा केवल यीशु मसीह दे सकता है। उसके अलावा इस संसार में किसी को भी पाप क्षमा करने का अधिकार नहीं है। उसने कहा मुझसे पहले जो आए वो सब चोर और डाकू थे, उन्होंने पापियों को नाश किया, उन्होंने पापियों के लिए अपने रक्त को नहीं बहाया, उन्होंने पापियों से प्रेम नहीं किया, उन लोगों ने पापियों से घृणा की। लेकिन रीखा बाबा शमदलाना हुडा नाना रमसा रीबला हंदुराना रीखा बाबा शंदलाना, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर, मेरा राजा, सृष्टि का पिता इस संसार में आया, उसने पापियों से प्रेम किया, उसने आपसे और मुझसे बहुत प्रेम किया। यदि उसने पापियों से प्रेम नहीं किया होता तो आज और आप और मैं आज वचन प्रचार नहीं कर रहे होते, आज हम उसी पापों में गिरे होते, हम इस ऐसे आनंद से अपना जीवन नहीं बिता रहे होते, हमारे जीवन में इतना सुख शांति और इतना आनंद नहीं होता यदि उसने अपने आप को आपके और मेरे लिए बलिदान नहीं किया होता और उसने पापियों से प्रेम नहीं किया होता। सच में वैद्य आया बीमारों के लिए, भले चंगों को जरूरत नहीं है, ज्ञानवानों को जरूरत नहीं है, धनवानों को जरूरत नहीं है। तो वचन कहता है धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जैसे सुई के नाके में से ऊंट का निकलना। यस, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। जब तक हमारी धन संपत्ति स्वर्ग से ना आई हो, उसकी आशीषों से ना आई हो, वो कहता है जब परमेश्वर आपको धन देता है, जब परमेश्वर आपको आशीष देता है, जब परमेश्वर आपको आदर देता है, तो उसमें वो दुख नहीं मिलाता, उसमें वो कलेश नहीं मिलाता, उसमें वो अशांति नहीं मिलाता, उसमें वो बीमारियां नहीं मिलाता, परंतु वो आनंद का जीवन और शांति का जीवन मिलाता है। यदि हमें परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली हुई है तो उसमें हमें आनंद और आशीष और एक अच्छा जीवन मिलता है, क्योंकि हर एक अच्छी चीज स्वर्ग से नहीं आती। हम देखते हैं बहुत से अमीर लोग हैं, इतना पैसा, उनको भी नहीं पता कि मेरे पास कितना पैसा है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, उनके बच्चों के जीवन में शांति नहीं है, उनके बच्चे एक अच्छा जीवन नहीं बिता रहे, उनके बच्चे नाश की ओर जा रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा और सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगी। धर्मी कौन? जो परमेश्वर के साथ जिसका एक संबंध है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा है, जिसका भरोसा केवल परमेश्वर है, जिसका आसरा, जिसका विश्वास केवल यीशु मसीह है, वो धर्मी, उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो वो केवल हमें ही नहीं उद्धार देता, केवल वो हमें अनंत जीवन नहीं देता, वो हमारी पीढ़ियों को और वंशों को भी आशीष देता है। उसका वचन कहता है धर्मी का वंश कभी भी किसी से टुकड़े मांगने ना पाएगा। धर्मी हमेशा लोगों को देगा,
कभी भी उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं उनकी संतानें पृथ्वी पर आशीषित रहती हैं, उनकी पीढ़ियां प्रभु में आशीषित रहती हैं। केवल धन होना आशीष नहीं, समृद्धि होना आशीष नहीं। आपका एक बड़ी संसार में पहचान होगी, लेकिन वो आशीष नहीं। धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा परमेश्वर पर है। धन्य है वह मनुष्य जो उसकी संगतियों में पाया जाता है। धन्य है वह मनुष्य जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। वो पृथ्वी पर आनंदित रहेगा, इस संसार में भी आनंद को पाएगा, और यहाँ से जाने के बाद भी वो एक आशा भरा जीवन, उसके अंदर एक आशा है। वो कभी निराशा में नहीं जाता। इस संसार के दुख और तकलीफों को देखकर कभी भी एक मसीह व्यक्ति व्याकुल नहीं होता। यदि उसके जीवन में परमेश्वर का वचन है, वचन जब हमारे जीवन में जड़ पकड़ लेता है तो हमें फर्क नहीं पड़ता आसपास की परिस्थितियां कैसी हैं। यदि आपको आसपास की परिस्थितियों से फर्क पड़ रहा है और आप निराशा में जा रहे हैं, तो आपके जीवन में वचन नहीं है, आपके जीवन में वचन ने जड़ नहीं पकड़ी। आप प्रभु के बातों पर को विश्वास करके नहीं चलते, क्योंकि अभी तो और अंधकार बढ़ेगा, अभी तो और आपको ऐसे ऐसे समाचार सुनने को मिलेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, जितना अंधकार बाहर बढ़ेगा उतना हम लोग चमकेंगे, क्योंकि आप और मैं ज्योति की संतान है। मुझसे पहले जितने हैं वो चोर और डाकू थे, उन्होंने पापियों से घृणा की, पापियों को मारा, उन्होंने उद्धार नहीं दिया, उन्हें क्षमा नहीं दी। केवल क्षमा मेरे यीशु मसीह ने दी हमें। उसने आपके और मेरे लिए अपने आप को प्राण दिए, किसी ने प्राण नहीं दिए। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने प्राण दिए हों? सबने प्राणों को छीना है, पापियों को मारा है, लेकिन यीशु मसीह ने पापियों के लिए अपने प्राण को दे दिया। धन्य है आप और मैं जो उसके नाम से जाने जाते हैं। मैं धन्य हूं, मैं आनंद में रहती हूं, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता आसपास की परिस्थिति क्या है। लेकिन जब आपका भरोसा उस यीशु मसीह चट्टान पर होता है, जब आपका भरोसा सर्वशक्ति परमेश्वर पर होता है जिसने सृष्टि को बनाया, तब आप डगमगाते नहीं, व्याकुल नहीं होते। आपको कोई भी चीज़ परेशान नहीं करती, आपको कोई भी जादू टोना गिरा नहीं सकता, आपको कोई भी बीमारी नहीं गिरा सकती, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। अपने अधिकार को इस्तेमाल करो और यीशु के नाम से अपने जीवन में उस बीमारी और उस जादू टोने की आत्मा को भगाओ। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है, यीशु का नाम सर्वोत्तम नाम है। यीशु के नाम से बढ़कर इस संसार में कोई नाम नहीं जिसके आगे हम अपने सरों को झुका सकें। केवल यीशु मसीह का नाम है जिसके आगे हम अपने सरों को और अपने घुटनों को टेकते हैं। जिसने उस पर भरोसा किया वो लज्जित नहीं हुआ, ना उसका मुंह कभी काला हुआ। परमेश्वर जिसको आदर दिलाए उसे कोई निरादर नहीं कर सकता। परमेश्वर जिसको आशीष दे उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। इसीलिए परमेश्वर के पास आओ, जो आशीषों का स्रोता है, जो आनंद का स्रोता है, जो शांति का राजकुमार है। वो आपके जीवन में और मेरे जीवन में आशीषें भर देगा। वो एक अच्छा चरवाहा है, उसके शब्द को उसकी भेड़ें पहचानती हैं। जो उसकी भेड़ होगी वो परमेश्वर के शब्द को पहचानेगी। धन्यवाद। आइए हम सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। वचन आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष का कारण हो और आपके विश्वास को और बढ़ाए और प्रभु में आपको दृढ़ करके रखे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद सामर्थी पिता परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के महान यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सचमुच पिता, तूने कहा द्वार मैं हूँ, उद्धार मेरे ही द्वारा है, मार्ग सत्य और जीवन केवल मैं ही हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का जल मैं हूँ।
जो मुझ में से पिएगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, जो मुझ में से खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा। सचमुच खुदा, जीवन का स्रोता तो तेरे पास है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, तेरा वचन उनके जीवन में कार्य करे। पिता परमेश्वर, उस रोटी को खाएं जो कभी भूखे ना हो, उस पानी को, उस यीशु मसीह नामक जल को पिए जो कभी प्यासे ना हो। जिस पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ खुदा, जितने इन लोग इन वचनों को सुनते हैं, उनके जीवन में तेरा वचन आशीष का कारण, आत्मिक बढ़ोतरी का कारण, उन्नति का कारण, एक छुटकारे का, एक चंगाई का कारण। धन्यवाद करती हूँ। आगे के समय को, अपने जीवन को, हर एक बातों को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। यीशु नासरी के मीठे सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगती हूँ, आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमेन।